रिफत, अब ये बहुत मुमकिन है कि आज भी सड़क पर जबरदस्त हंगामा हो सकता है। जी बिल्कुल, न सिर्फ यहाँ बल्कि जम्मू में कल सड़कों पे निकले बीजेपी के लीडर और बाकी लोग, और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से असेंबली में प्रोसीडिंग्स चल रही है, कुछ लोगों ने तो इसे एंटी नेशनल भी कहा। और कल ही बीजेपी के लीडरों ने ये कहा कि एंटी नेशनल एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गो बैक स्पीकर, गो बैक। जो भारत माता की जय के नारे बुलंद कर दिए गए, जय श्री राम के नारे कल बुलंद किए गए। तो आज भी ऐसा ही हंगामा खैज असेंबली सेशन रहने की तवक्का की जा रही थी, और ऐसा ही हुआ क्योंकि पहले ही क्योंकि बीजेपी के पास 29 मेंबर है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, और उन्होंने पहले ही मन बनाया है कि वो चलने नहीं देंगे सदन तब तक जब तक ये रेजोल्यूशन वापस नहीं लिया जाएगा। तो इससे यही लग रहा है कि या तो वो निकल के बाइकआउट करेंगे असेंबली सेशन का, या तो फिलहाल एडजर्न किया जाएगा असेंबली सेशन को। अब देखना होगा कि क्या कल भी ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा अगर आज सेशन एडजर्न भी होता है। लेकिन हंगामा खैर जो है ये सेशन रहा, और ऐसा ही समझा जा रहा था क्योंकि जिस तरीके से पहले ही दिन भी वहीदुर रहमान पर्रा जो पीडीपी के एमएलए हैं, उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन जो है वो लाया था। हालांकि स्पीकर ने उसे ना ही एक्सेप्ट किया है और ना ही पास किया। लेकिन जब कल सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं कि ये रेजोल्यूशन पास किया गया क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये रेजोल्यूशन जो है मूव किया। हालांकि रेजोल्यूशन में काफी चीजें डिटेल्ड नहीं लिखी गई हैं, खाली स्पेशल स्टेटस के बारे में कहा गया है कि बातचीत होनी चाहिए यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो उस चीज को बड़े मोहतात तरीके से लिखा बिल्कुल। तो जो बात रिफत बता रहे हैं ये आप देखिए, पहले हमने दो तस्वीरें आज की आपको दिखाई। एक तरफ पहले नारेबाजी के साथ शुरुआत की, बीजेपी के विधायक नारेबाजी करने लगे, और फिर उसके बाद जो नौबत आई वो ये आई कि एक दूसरे से हाथापाई करते हुए नजर आए। ये देखिए दो तस्वीरें, दोनों आज की तस्वीरें। पहले नारेबाजी के साथ शुरुआत हुई, कल जय श्री राम के नारे भी लगे थे सदन के अंदर, और आज एक बार फिर से नारेबाजी के साथ शुरुआत हुई, जो दाहिनी तस्वीर आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद जो पहली तस्वीर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, वो हाथापाई है, यानी पहले नारेबाजी के साथ शुरुआत हुई और फिर एक दूसरे के साथ मारपीट भी वहाँ होने लगी और छीना झपटी वहाँ नजर आ रही है। ये सदन के अंदर की तस्वीरें हैं, और ये विधायक हैं जो इस बार चुनकर आए हैं। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यानी कल की और आज की। 6 तारीख कल आप देखिए किस तरह से जय श्री राम के अंदर नारे लगे सदन के अंदर, और 370-35 की बहाली का एक प्रस्ताव पास किया गया जिसका कड़ा विरोध बीजेपी के विधायकों ने किया। और न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि बाहर जम्मू में भी प्रदर्शन करने को देखने को मिला, जहां बीजेपी के विधायक, तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के सपोर्टर्स वो सड़कों पर उतर आए, वहां सीएम का पुतला भी फूंका गया। आज भी लगभग वैसी ही तस्वीर सदन के अंदर देखने को मिली। आप देखिए ये सदन के अंदर का हाल है, ये एमएलएज हैं, विधायक हैं, जीत कर आए हैं। इस बार 370-35 हटने के बाद, धारा हटने के बाद पहली बार चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, और जब सदन की कार्रवाई एक तरह से शुरुआत हुई विधानसभा सत्र की, तो उसकी तस्वीरें आप अंदर की देख रहे हैं। और ये और कोई नहीं है, विधायक हैं जो आपस में भिड़ गए, मारपीट तक की नौबत वहाँ पर आ गई। सदन के अंदर की आप तस्वीर देखिए, बीजेपी के विधायक विरोध कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इसमें एनसी, पीडीपी, बीजेपी, तमाम एमएलएज जो हैं वो अंदर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप देखिए लड़ाई जो है वो 370 की, ये लड़ाई एक देख रहे हैं आप, 370-35 की प्रस्ताव को, यानी बहाली उसकी फिर से हो, इसको लेकर प्रस्ताव रखा गया, और उसका विरोध कर रहे हैं बीजेपी के तमाम विधायक और एमएलएज। और आप उसके बाद हाल देख रहे हैं अंदर का कि किस तरह से एनसी वर्सेस बीजेपी साफ साफ नजर आ रहा है। रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रिफत, यहाँ पीडीपी और एनसी एक पेज पे है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, पीडीपी और एनसी एक पेज पे, या हम कहें कि सरकार ने, और उसका समर्थन किया महबूबा मुफ्ती ने भी, वहीदुर रहमान पर्रा ने भी, और बाकी एमएलएज ने भी। उन्होंने कहा कि हालांकि ये वर्ड भी इस्तेमाल किया, देर आयत दुरुस्त आयत, और उन्होंने कहा कि पहले ही पीडीपी ने इस तरीके की कोशिश की है असेंबली में, क्योंकि वहीदुर रहमान पर्रा ने जो रेजोल्यूशन मूव किया था, हालांकि सरकार ने उसे ना एक्सेप्ट किया, ना ही स्पीकर ने उसे एक्सेप्ट किया, ना ही जो है उस पर कोई बहस हुई। लेकिन वॉइस वोट से कल सरकार का रेजोल्यूशन, या हम ये कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रेजोल्यूशन, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए जो पेश किया गया, उसको पास कर दिया गया, उसको जो पारित किया गया। उसके बाद ही बीजेपी ने हंगामा शुरू किया, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल हुई बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की, और उन्होंने कल ही ये कहा था कि वो तब तक सदन को चलने नहीं देंगे जब तक ये रेजोल्यूशन जो है वापस। चलिए आप नजर बनाए रखें रिफत। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज सदन में तो हंगामा देखने को ही मिला, और एक बार फिर से उम्मीद हम ऐसे
अंदेशा लगा सकते हैं कि एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे बीजेपी के तमाम विधायक। नाराजगी से भरे हुए सदन के अंदर तो नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है बहस करने में, तो आप क्या करेंगे? फिर मैंने रजिस्ट्रेशन हाउस के सामने रखा, बताओ क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा पास करो। मैंने कहा देखो कितने लोग इसके हक में, तो अक्सरियत इसके हक में थी, तो पास हुआ रेजोल्यूशन, और कुछ नहीं हुआ। किसी भी कीमत पे उस 370 को जिसको पार्लियामेंट ने धराशायी किया है, उसके लिए ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन को, ऐसी किसी भी बात को भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, हम उसका विरोध करेंगे और इस पर किसी भी कीमत पे किसी भी एक शब्द को भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पर डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। लोगों के साथ गद्दारी है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ना तो इनका प्रेरोगेटिव है, ना इनको कर सकते हैं। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 का पुराना स्टेटस बहाल करके ये बताना चाहती है कि हम वाल्मीकियों के खिलाफ हैं, हम गोरखा समाज के खिलाफ हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के खिलाफ हैं, और पहाड़ी और जो गुजर बकरवाल हैं उनके भी खिलाफ हैं। आखिर चाहती क्या है? ये लोगों के सामने देना होगा, और कांग्रेस भी उसके समर्थन में बैठी है, उनको भी जवाब देना होगा। इनके इरादे ठीक नहीं हैं, ये फिर से वैसा माहौल जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं जिसको कि कभी इनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। अभी तो इन्होंने जो आज किया है वो अच्छा नहीं किया है, और ना लोगों को ये पचने वाला है, ना लोग इसको सहन करेंगे। तो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप अंदर देखिए। समझाने बुझाने की कोशिश वहां पर हो रही है। ये सदन के अंदर की तस्वीरें। एक बार फिर से हंगामा हुआ है, बीजेपी विधायक, वहां मारपीट तक की नौबत आ गई है। ये एनसी वर्सेस बीजेपी, और यहां पीडीपी का भी साथ एनसी के साथ है। 370-35 की बहाली को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसका कड़ा विरोध वहां पर बीजेपी ने किया। कल भी हंगामा हुआ, आज भी हंगामा हुआ। पहले नारेबाजी से शुरुआत और उसके बाद वहां मारपीट की नौबत भी आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो 370 का मुद्दा है उस पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पेज पर है, यानी एकदम एक दूसरे के समर्थन में है। लेकिन बीजेपी उसका विरोध कर रही है, और बीजेपी और एनसी के एमएलएज आपस में भिड़ गए। विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पहले नारेबाजी शुरू हुई। बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू की, कल भी नारेबाजी की थी, जय श्री राम के नारे तक लगा दिए थे। और फिर उसके बाद जम्मू में सड़कों पर बीजेपी के सपोर्टर्स जो उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया था, सीएम का पुतला भी फूंका था। आज एक बार फिर से ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला है सदन के अंदर, जम्मू कश्मीर विधानसभा के।